अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 3ds Max के अंदर मिरर कमांड पर किस तरीके के साथ काम किया जाता है आज हम इस लेक्चर में वो सीखेंगे। बेसिकली 3ds Max 2016 में मिरर कमांड पर काम करने के 3 तरीकाकार हैं। आज हम उन तीनों को देखेंगे। सबसे पहले मिरर पर अगर आपने कमांड पर काम करना है तो आप टूल्स पर आ जाएं। यहाँ पर आपके पास पड़ी हुई है मिरर कमांड। यहाँ से भी आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हैं, या फिर ये सामने आइकॉन बना हुआ है मिरर का, इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी यहाँ पर आप मिरर कमांड अप्लाई कर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ फिर आप अपने कीबोर्ड से एक्स प्रेस करें तो कमांड बार एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर टाइप करें मिरर, तब भी आपके सामने वो कमांड आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मिरर कमांड के अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम अपने पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने इसको मिरर करना है। मिरर करने के लिए हमने पहले इसको सिलेक्ट करना है, फिर मिरर पर क्लिक करना है। याद रखिए पहले इसको सिलेक्ट कर लें, मिरर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने छोटी सी विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने बाय डिफॉल्ट सबसे पहले नो क्लोन पर क्लिक होगा यहाँ पर, ठीक है। आपने इसको कर देना है कॉपी। कॉपी पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने ये देखें, इधर भी एक इसकी फेस आ गया, इधर भी आ गया। अगर नो क्लोन करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। हमें चाहिए इसकी एक कॉपी। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरफ को चाहिए। तो हमें कितना ऑफसेट चाहिए? यहाँ से इसको ऑफसेट दे दें तो आपकी कॉपी उस तरफ चली जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। कॉपी लिया, वो डायरेक्शन दी और कितना ऑफसेट दिया वो दिया, तो वो उस तरफ इसकी कॉपी चलेगी। अगर हम यही कॉपी वाई की तरफ चाहिए तो वाई की तरफ चली जाएगी। अगर हम यही कॉपी जेड की तरफ चाहिए तो ये ऊपर जेड की तरफ चली जाएगी। इस तरीके के साथ हम इसकी मिरर कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिरर है, कॉपी है, इंस्टेंस है, ये हमने सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इंस्टेंस क्या है, रेफरेंस क्या है। अगर हमने, चलें बिल फर्जन इस यही कर लेते हैं। अगर हमने इंस्टेंस कर दिया, इसको ओके किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इससे हमने मिरर लिया। अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट की बॉडी को गायब कर दूं तो दूसरे ऑब्जेक्ट की बॉडी भी गायब हो जाएगी। अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट का हैंडल गायब कर दूं तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी हैंडल गायब हो जाएगा। ये हमारा क्या था? इंस्टेंस। कॉपी के अंदर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, इंस्टेंस के अंदर होंगी और रेफरेंस के अंदर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिल फर्जन ये हमने, अब हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें मिरर करना है रेफरेंस पर। रेफरेंस पर क्लिक करना है तो हम यहाँ पर इसको एक ऑफसेट दे देंगे। ये हमारे पास ऑफसेट आ गया। अब हमने एक ऑफसेट ले लिया। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं। अगर हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट का बॉडी गायब किया तो दूसरे ऑब्जेक्ट का भी बॉडी गायब हो जाएगा, मतलब पहले ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा जुड़ जाता है। अब इसमें एक खास चीज़ है, वो क्या है वो समझने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि हम ऑटोकैड के अंदर हम एक लाइन लगाते थे, लाइन के उस पार जाकर मिरर होता था, इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप यहाँ पर आएँ। मैं बाकी आपको सारे टूल्स समझाने की आहिस्ता आहिस्ता पूरी कोशिश करूँगा। हम इंशाल्लाह अपने इस कोर्स के अंदर 3ds Max को मुकम्मल उर्दू ज़बान में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमने एक यहाँ पर लाइन लगा ली। अब हमें इस लाइन के दूसरी तरफ मिरर चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें सिंपल यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आ जाना है मिरर पर। मिरर पर आने के बाद आ जाए ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक आ जाएगा आइकॉन एक्टिव का, इसको ओके करें और यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक कर दें। मिरर सेंटर पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये गिज़्मो ऑन हो जाएगा। आपने गिज़्मो को पकड़ना है और यहाँ से आगे ले चलना है। जहाँ पर भी इसका सेंटर पॉइंट बनाना है वो आप इसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये गिज़्मो अप्लाई हो चुका है लेकिन हमें सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? हम सिंपल यहाँ से जो स्नैप टॉगल्स हैं उनको ऑन करना है। स्नैप टॉगल्स को ऑन करने के इसके राइट क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप यहाँ पर परपेंडिकुलर, वर्टेक्स, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट को ऑन कर लीजिएगा। अगर आपने स्नैप टॉगल्स को ऑन नहीं किया तो आपकी लाइन पर वो आइकन शो नहीं करेगा, जो पहले हमारे पास नहीं कर रहा था। अब हम इसको पकड़कर बिल फर्जन यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर रख देते हैं। अब हमारी जो लाइन है वो हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, इसके उस पार हमारा मिरर चला गया। अब हमें अगर वाई में चाहिए, एक्स में चाहिए, जेड में चाहिए, जिस तरीके के साथ भी चाहिए हम उसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से मैनुअल भी इसको एक ऑफसेट दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थी मिरर कमांड। उम्मीद करता हूँ आपको मिरर कमांड के बारे में समझ आ चुका होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने इसके 3 मुख्तलिफ तरीकाकार सीखे हैं मिरर पर काम करने के। जैसा कि ये टूल के अंदर मिरर कमांड है,
یہاں پر مرر ہے اور ہماری کمانڈ لسٹ جیسا کہ کمانڈ بار تھی اس کے اندر ہم مرر ٹائپ کر کے اس پر کام کر سکتے ہیں. اگر اس میں آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو آپ ضرور کمنٹ کریں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رپلائی کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.